हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा शख्स भी रह चुका है जो बिना एक अल्फाज पढ़े एक बेहतरीन सर्जन बना। साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन का अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था और ना पढ़ना। लेकिन आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव सेंटानी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव बकरियां चराता था। तो हुआ यूं कि बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, जिसकी वजह से वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन जारी थी, तो वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत के बाद जितने भी पैसे मिलते, वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। तो उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन को जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर्स चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़ कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये इसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी के किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस इसके किरदार और इखलास से मुतासिर हो गया और उसने इसे माली से प्रमोट करवाकर लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जन्स की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। लेकिन 1958 में उसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता था। इन ऑपरेशंस के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद हैमिल्टन को टांके लगाने का काम सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेज़ी थी। उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जन से ज़्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा, जिस वजह से बड़े डॉक्टर्स ने उसे जूनियर डॉक्टर्स को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टर्स को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की टर्म से नावाकिफ़ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। इसके बाद 1970 में उसकी ज़िंदगी में तीसरा अहम मोड़ आया। इस साल लिवर पर रिसर्च चल रही थी, तो उसने ऑपरेशन के दौरान लिवर की एक ऐसी चीज़ की निशानदही कर दी जिसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट आसान हो गई। इसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े से बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के लिवर का ऑपरेशन होता है, तो उस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त
ہیملٹن کو جاتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور کردار سے حاصل کیا۔ وہ 50 سال کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 سالوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 22 کلومیٹر پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 سالوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس کی تنخواہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنز کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنز کے لیے لازم قرار دے دیا گیا وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنوائیں اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جائیں۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دینا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔